Hello friends, welcome in Discipline Talk. Hope you are all doing well. We had discussed various topics of methodology of social research. In today's video, we are going to discuss its fourth unit, that's methods of social research, including observation, interview, and questionnaire, such that case study. Let's begin with the observation. सो मेनली वो कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग, मतलब जो मैंने देखा वही सच है और अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ पे अक्सर इंसान विश्वास करता है। सो इस तरीके से हम अपनी लाइफ में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करते हैं। सो बहुत सारे मेथड्स हैं ऑब्जर्वेशन के और उनके अपने अपने ओन पर्पस हैं। सो हर एक मेथड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर वो कहती हैं कि जो वर्ड ऑब्जर्वेशन है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, ये एक एक्ट होता है जिसमें एक रिसर्चर रिकॉग्नाइज या एस्टिमेट करना चाहता है किसी भी फैक्ट को या वो मेजरमेंट करना चाहता है ताकि वो एक रिकॉर्ड और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे अबाउट दैट फिनोमिना। मेनली जो सोशोलॉजिकल रिसर्च ऑब्जर्वेशन होती हैं इसको हम रेफर करते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो स्टडी करता है ऑनगोइंग बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। सो जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है ये डिफरेंट मेथड है फ्रॉम द इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर टेक्निक, बिकॉज जो ऑब्जर्वेशन होता है ये स्टडी होता है कि सब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं ना कि सब्जेक्ट्स क्या कह रहे हैं। सो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये प्राइमरी रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर पर्सनली कलेक्ट करता है डाटा या इंफॉर्मेशन को और देन उसके बाद उस डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टडी करता है। सो जो प्राइमरी रिसर्च मेथड है ये अपोजिट है सेकेंडरी रिसर्च का, जहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो स्टडी करता है डाटा को जो कि ऑलरेडी कलेक्ट किया गया है उसके रिसर्च शुरू होने से पहले। फॉर इंस्टेंस कोई रिसर्चर मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन के थ्रू चेक करता है। या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू चेक करना हम इंक्लूड करते हैं ये सेकेंडरी रिसर्च में। सो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं जिनको यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस के लिए और उनको अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। हाउएवर जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये ओवर्ट भी हो सकता है और ये कवर्ट भी हो सकता है। जो कोवर्ट रिसर्च है इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन पे रिसर्च किया जाता है वो अवेयर नहीं होते हैं अबाउट द रिसर्च या वो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ रिसर्च जो कि उस ग्रुप से बिलोंग करता है जिसमें वो रिसर्च करता है। सो कोवर्ट जो रिसर्च है इसमें जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अवेयर होते हैं अबाउट द प्रेजेंस ऑफ रिसर्च, उनको पता होता है कि जो रिसर्चर है वो यहाँ पे रिसर्च कर रहा है और उसके रोल के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है इसमें जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट या इंटीग्रेट करता है अपने आप को इन्हीं ग्रुप में ताकि वो स्टडी कर सके उनकी वे ऑफ लाइफ, उनके कल्चर को या उनके कम्युनिटी स्ट्रक्चर को। मेनली जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इथनोग्राफिक रिसर्च में। जो इथनोग्राफिक रिसर्च है ये स्टडी होती हैं वे ऑफ लाइफ ऑफ एनी ग्रुप और कम्युनिटी की। बट द फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट और इंटीग्रेट करता है अपने आप को उस ग्रुप में। हाउएवर अगर हम ओवर्ट रिसर्च की बात करें कई सारे कम्युनिटीज़ अलाउ नहीं करती मतलब उन पे कोई रिसर्च करे। सो मेनली जो ओवर्ट रिसर्च होती है जिसमें जो रिसर्चर होता है उसको कई बार परमिशन लेना पड़ता है या मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी के उनका ट्रस्ट जीतना पड़ता है और फिर वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट करता है। सिमिलरली जो कोवर्ट रिसर्च होती है इसमें जो रिसर्चर होता है वो प्रिटेंड करता है कि मैं भी इसी ग्रुप का सदस्य हूँ और उसके बाद वो प्रिटेंड करके नकली मेंबर बन के वो गेन करता है इंफॉर्मेशन को। वाइल कंडक्टिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो रिसर्चर होता है उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल
रखना पड़ता है रिसर्च कंडक्ट करने के दौरान। जैसे कि रिसर्चर को फोकस होना चाहिए ताकि वो कैप्चर करे एक्यूरेट और अथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिटीज़ वे ऑफ लाइफ। फॉर दैट जो रिसर्चर होता है उसको इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर अवॉइड करना पड़ता है उस ग्रुप में। सो बिकॉज खाली ऑब्जर्वेशन करना इनफ नहीं है एक रिसर्चर के लिए एक क्राउड में, या जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे वहाँ पे। सो उस केस में जो रिसर्चर होता है उसको चाहिए कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन करे उनसे और ऑब्जर्वेशन भी करे। लेकिन जो रिसर्चर है उसको खास ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का कि किसी भी पार्टिसिपेंट को पता ना चले कि ये रिसर्च कर रहा है। इस कारण जो रिसर्चर के लिए ये डिफ़िकल्ट बनता है नोट करना। कई समय जो रिसर्चर होता है वो मतलब नोट नहीं कर पाता। सो उस कारण रिसर्चर को चाहिए कि वो बाथरूम जाके जो भी वो नोट डाउन करना चाहता है वो कर सकता है। सो जहाँ पे जो रिसर्चर की प्रेजेंस होती है वो नोन होती हैं, तो उस समय जो रिसर्चर होता है उसको उसके लिए इजी होता है वो कि वो इजीली नोट डाउन करे। लेकिन जब एक कम्युनिटी या ग्रुप अनअवेयर होती हैं अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द रिसर्चर, सो इन दैट केस ही कैन गो टू द बाथरूम एंड राइट डाउन व्हाट ही वांट टू राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इट्स ऑल्सो द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन रिसर्च जो कि फॉल करता है अंडर द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिटिज्म, जो कि एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है जो कि मेनली बेस्ड अपॉन होता है कि कैसे हम एक साइंटिफिक नॉलेज को एक कम्युनिटी में प्रोड्यूस करें। सो ये जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है ये बिलीव करते हैं कि जो सोशल बिहेवियर हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं सब्जेक्टिवली। और जो इंटरप्रेटिविस्ट्स होते हैं वो आल्सो वैल्यू करते हैं पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन को, बिकॉज यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वो अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस करे और समझे मीनिंग ऑफ एनी ग्रुप की जो कि वो स्टडी करना चाहता है। सो ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करने से पहले उस रिसर्चर के लिए ये इम्पोर्टेंट बनता है कि वो मॉरल राइट्स और रॉन्ग्स माइंड में रखे। बिसाइड्स दैट हमने कोवर्ट रिसर्च में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो रिसर्चर होता है वो अंडरकवर होता है और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अनअवेयर होते हैं अबाउट देयर प्रेजेंस और उनको ये नहीं पता होता कि उनको ऑब्जर्व किया जाता है। सो अब हम बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। सो नेम से ही पता चलता है कि जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है इसमें जो रिसर्चर होता है वो स्टडी करता है सब्जेक्ट्स को बट नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन देमसेल्व्स इनटू दैट ग्रुप जो कि वो स्टडी करता है। तो उसके साथ जो ऑब्जर्वेशन का टॉपिक है हमारा वो क्लियर हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक, दैट्स इंटरव्यू। सो मेनली जो इंटरव्यू का सिनेरियो होता है जिसमें रिसर्चर को ये ख्याल रखना पड़ता है कि कैसे किस टाइप ऑफ इंटरव्यू कौन सा टाइप ऑफ इंटरव्यू आइडियल है। एक वो इंटरव्यू जो कि एक डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करेगा मुझे, या वो इंटरव्यू जो कि मुझे डिटेल्ड आंसर्स प्रोवाइड करेगा विथ रीजनिंग। सो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है अपॉन द इंटरव्यू के कंटेक्स्ट पे। फॉर इंस्टेंस एक जॉब इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू व्यूअर होता है वो प्रेफर करता है वो क्वेश्चंस पूछना जो कि डिटेल में जाते हैं। सेम एज एक फोकस ग्रुप इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यूअर होता है वो प्रेफर करता है वो मतलब आस्क करना डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली वो पूछता है जो कि उसको हेल्प करते अपनी जो भी उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं कंपनी के उनको इम्प्रूव करने के लिए। फॉर दिस रीज़न ये इम्पोर्टेंट बनता है कंसिडर करना कि कौन सा टाइप है इंटरव्यू का जो कि मोस्ट सूटेबल है फॉर एनी सोशियोलॉजिकल रिसर्च। आइए समझते हैं। जो इंटरव्यू होता है ये एक वर्बल इंटरेक्शन होती है बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड रेस्पोंडेंट। सो बहुत सारे इंटरव्यूज़ को कंडक्ट किया जाता है थ्रू फ़ोन कॉल से भी या वीडियो चैट से भी, मेनली जहाँ पे इंडिविजुअल्स
डायरेक्ट और पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं तो उनको हम उस प्रोसेस को हम इंटरव्यू या क्वेश्चनियर प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरव्यू मेथड की बात करें सोशियोलॉजी में, जो कि एक प्राइमरी मेथड है सोशियोलॉजिकली डाटा को कलेक्ट करना, जिसको बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट्स ने यूज़ किया है एक सेंसिटिव और कम्प्लेक्स रिसर्च के लिए, ताकि वो इन डेप्थ नॉलेज गेन करे अबाउट एनी ग्रुप ऑफ पीपल्स, उनकी वे ऑफ थिंकिंग या उनकी वे ऑफ फीलिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक। सो इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए जो रिसर्चर होता है उसको चाहिए कि वो क्रिएट करे एक इंटरव्यू शेड्यूल। इस केस में वो स्ट्रक्चर करेगा अपने इंटरव्यू को। सो वो प्री प्लानड या प्रीपेड लिस्ट तैयार करेगा क्वेश्चंस का जो कि वो पूछना चाहता है या जो कि वो कवर करना चाहता है। सो इस केस में जो अनस्ट्रक्चर्ड और ग्रुप इंटरव्यू होता है, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो क्रिएट करता है ऑल्सो इंटरव्यू शेड्यूल, बट इसमें कलेक्शन होता है सब्जेक्ट्स और वेरियस टॉपिक्स का जो कि रेस्पोंडेंट्स डिस्कस करना चाहते हैं। सो आफ्टर एन इंटरव्यू के बाद एक रिसर्चर क्रिएट करता है एक ट्रांसक्रिप्ट जो कि यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने में हर एक थिंग जो भी इंटरव्यू के दौरान कही गई। तो इस केस में जो रिसर्चर होता है वो रिकॉर्ड करता है इंटरव्यूज़ को। बात करते हैं अब इंटरव्यू स्टाइल की। जो टाइप है और स्टाइल है इंटरव्यू का जो कि डिपेंड करता है अपॉन द प्रेफरेंसेस ऑफ द रिसर्चर। जैसे सम सोशियोलॉजिस्ट्स यूज़ करते हैं रिसर्च को ताकि वो एस्टेब्लिश कर सके पर्सनल कनेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर और जिससे इंटरव्यू लिया गया बेस्ड अपॉन द एम्पैथी ट्रस्ट। मेनली हॉवर्ड बेकर कहते हैं कि एग्रेसिव इंटरव्यूज़ भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको यूज़ किया जाता है एज वेल, ताकि एक रिसर्चर रिवील कर सके अबाउट द हिडन प्रिंसिपल्स ऑफ एनी कम्युनिटी। सो अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ इन सोशियोलॉजी। सो बहुत सारे फॉर्मेट्स हमें देखने को मिलते हैं इंटरव्यू मेथडोलॉजी के जो कि यूज़ किए जाते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च में। जैसे कि अगर हम बात करें सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड ग्रुप इंटरव्यू की। बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो प्री प्लानड या पहले से ही प्लान करके सेट ऑफ क्वेश्चंस वो तैयार करके रखता है जो कि वो मतलब जो कि वो पूछता है देन रेस्पोंडेंट्स को एक सेम ऑर्डर में। सो ये जो टाइप ऑफ इंटरव्यू है इसको हम रेफ़र करते हैं ये फॉर्मल और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू होता है जिसमें प्री रिटन क्वेश्चनियर फॉलो करता है एक रिसर्चर और वो आस्क करता है मतलब पूछता है सेम क्वेश्चंस टू द ईच रेस्पोंडेंट। सो ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसको हम कंसिडर करते हैं ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है बिकॉज ये अलो करता है रिसर्चर्स को कि वो कंपैरिजन करे बिटवीन द रेस्पोंडेंट्स। सो इसको सरफेस लेवल रिसर्च के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। सिमिलरली अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करें इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो फ्रेम करता है रैंडम क्वेश्चंस और वो पूछता है रैंडम क्वेश्चंस जो कि प्री प्लानड नहीं होते हैं और जो कि रेस्पोंडेंट्स को पूछे नहीं जाते एक सेम ऑर्डर में। सो ये जो टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ हैं इनको हम आल्सो इनफॉर्मल और डिस्कवरी इंटरव्यूज़ भी कहते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यहाँ पे जो गोल होता है रिसर्चर का कि वो अंडरस्टैंड करे अबाउट द कम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल या उनके थाट्स या उनकी फीलिंग्स को। सो ये जो टेक्निक है ये बहुत ही यूज़फुल है सेंसिटिव टॉपिक्स के लिए और कई सारे सोशियोलॉजिस्ट्स बिलीव करते हैं कि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं ये मोस्ट इफेक्टिव होते हैं जब हम डील करते हैं विद द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू
ये भी कंडक्ट किए जाते हैं। ये जो टाइप है इंटरव्यू का, इसमें जो रिसर्चर होता है वो फिक्स्ड उसके पास एक फिक्स्ड लिस्ट होता है क्वेश्चंस का, जो कि हर एक रेस्पोंडेंट के लिए सेम होते हैं। हाउएवर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं, जैसे कि जो इंटरव्यूअर होता है वो डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकता है आउट ऑफ द बॉक्स। इसी तरह अगर हम ग्रुप इंटरव्यू की बात करें, जो टाइप है इंटरव्यू का, इसमें जो रिसर्चर होता है या इंटरव्यूअर होता है वो आस्क करता है डिफरेंट क्वेश्चंस, जिसमें वन और मोर देन इंडिविजुअल्स रेस्पोंडेंट होते हैं एट द सेम प्लेस एंड टाइम। सो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे वो मेनली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, और इस टाइप ऑफ इंटरव्यू की सक्सेस वो हाईली डिपेंड करती है ऑन द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द ग्रुप। सो ये बहुत ही हार्ड बनता है किसी के लिए कि वो कॉपी करे ऐसी टाइप ऑफ इंटरव्यू को। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चनियर टेक्निक या मेथड की। ये जो क्वेश्चनियर मेथड है रिसर्च में, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हैं रिसर्चर्स कलेक्ट करने में डाटा को थ्रू सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि रिटन फॉर्मेट में होते हैं। सो जो क्वेश्चनियर्स होते हैं यहाँ पे ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होते हैं बाय द रेस्पोंडेंट, जिसमें जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो उनको कंप्लीट करते हैं अपने ओन बेसिस पे। सो जो रिसर्चर होते हैं वो यूज़ करते हैं क्वेश्चनियर्स को हर एक सोशल रिसर्च में, ताकि वो स्टडी कर सके अबाउट द प्रेफरेंसेस, कंजप्शन हैबिट, सोशल बैकग्राउंड या कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ वी यूज़ क्वेश्चनियर, हम यूज़ करते हैं क्वेश्चनियर को अबाउट जब हमें जनरेट करना होगा किसी भी फिनोमेना के रिगार्डिंग क्वांटिफाइबल डाटा को, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट ट्रेंड्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को हम इजीली इसमें मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिसर्चर्स होते हैं वो जनरेट करते हैं डाटा को जो कि कंपेरेबल होते हैं, ताकि उससे वो आइडेंटिफाई करे सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द रेस्पोंडेंट्स। मेनली क्वेश्चनियर टेक्निक जो है ये इसमें 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्चर के थ्रू, जैसे ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ताकि वो जनरेट कर सके रिजल्ट्स बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली बाय आस्किंग क्लोज एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो ये रिसर्चर को अलाउ करते हैं कि वो कलेक्ट करे स्ट्रक्चर्ड क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा एज वेल। ऑन द अदर हैंड अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करें, इसमें मतलब ये अलाउ करते हैं रिसर्चर को कि वो कलेक्ट करे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं क्वेश्चनियर के। बहुत सारे टाइप्स हैं क्वेश्चनियर के जो कि रिसर्चर यूज़ करते हैं। सो इसमें से जो मोस्ट सूटेबल टाइप होता है रिसर्च का, वो डिपेंड करता है अपॉन द एम एंड हाइपोथेसिस ऑफ द रिसर्च। सो बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चनियर की, वो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। As we have already discussed about the interview technique, in which we had discussed the structured इंटरव्यू, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो आस्क करता है, वो पूछता है वो क्वेश्चंस और वो रिकॉर्ड करता है पार्टिसिपेंट्स की रिस्पांस को, और रेस्पोंडेंट्स की रिस्पांस को, उनके आंसर्स को वो रिकॉर्ड करता है, उनको राइट करके या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके। मेनली ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो फॉलो करता है एक प्री डिटरमाइंड या प्री प्लानड सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो ये जो टाइप है क्वेश्चनियर का, ये हेल्प करता है रिसर्चर को ताकि वो आइडेंटिफाई करे पैटर्न्स या डिफरेंट ट्रेंड्स बाय आस्किंग सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें वो इंक्लूड करता है ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ताकि वो अनस्ट्रक्चर्ड आंसर्स प्रोवाइड कर सके। सेकंड टाइप जो है वो है ऑनलाइन पोस्टल एंड टेलीफोन questionnaires। As you know that इस 21st century जिसमें जो ग्रोथ है इंटरनेट की वो बहुत ही पीक पे है। नाउ जो क्वेश्चनियर्स होते हैं वो उनको भी अब ऑनलाइन ही एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। हावेवर जो रिसर्चर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं पोस्टल क्वेश्चनियर्स भी, जिसमें वो फॉर्म्स के थ्रू मेल करते हैं एक रिसर्चर को, और वो फिर अपने हाथों से उस फॉर्म्स को फिल करते हैं। सो इन क्वेश्चनियर्स को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ओवर
द फोन्स पे भी आल्सो। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें वो है मल्टीपल चॉइस एंड डाइकोटोमस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें एक रिसर्चर जो है वो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है एक रेस्पोंडेंट को रेस्पॉन्स करने के लिए। एटलीस्ट वो उसमें 4 क्वेश्चंस इंक्लूड करता है। और इन डाइकोटोमस क्वेश्चनियर में वो जो रिसर्चर होता है वो खाली 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसमें एक रेस्पोंडेंट को यस और नो बोलना होता है। और जो 4 टाइप हैं क्वेश्चनियर की वो है स्केलिंग क्वेश्चनियर्स। सो क्वेश्चनियर्स को स्केल करने के लिए जो रिसर्चर होता है वो आस्क करता है रेस्पोंडेंट्स को डिफरेंट क्वेश्चंस ताकि वो रेट करे अबाउट एनी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस रेटिंग के लिए या लिकर्ड स्केल के लिए, जिसमें जो रेस्पोंडेंट होते हैं उनको एग्री करना पड़ता है या डिसएग्री करना पड़ता है विद स्टेटमेंट लाइक स्ट्रांगली डिसएग्री, समवट डिसएग्री, न्यूट्रल, समवट एग्री, समवट डिसएग्री एक्स्ट्रा। अब तक हमने समझा ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर। अब हम डायरेक्टली आते हैं थर्ड टॉपिक पे, दैट्स केस स्टडी। आइए समझते हैं केस स्टडी क्या है। जो केस स्टडी है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है, इन डेप्थ एनालिसिस करता है डाटा का। सो मेनली अबाउट जो कि अबाउट होता है किसी इंडिविजुअल या पर्सन या कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन या इवेंट के रिगार्डिंग। मेनली ये जो टाइप है केस स्टडी जो मेथड है इसे हम आल्सो केस स्टडी डिज़ाइन के नाम से जाते हैं। सो इसको यूज़ किया जाता है एकेडमिक रिसर्च में भी। फॉर इंस्टेंस रिसर्चर स्टडी करना चाहता है किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना या हिस्टोरिकल इवेंट को। सो जो सोशल रिसर्च है इसमें जो केस स्टडी है ये बहुत ही गुड मेथड है जिससे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट्स यूज़ कर सकते हैं एक सोशल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए, कैसे सोसाइटी ऑपरेट होती हैं थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स और सोशल प्रोसेसेस के थ्रू। सो आइए अब हम बात करते हैं वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी की। फर्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेथडोलॉजी ऑफ केस स्टडी। सो जो केस स्टडी है इसमें जो रिसर्चर होता है वो यूज़ करता है मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। इस पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। मीनिंग वो यूज़ करता है वाइड रेंज ऑफ रिसर्च मेथड्स ताकि वो अचीव करे आउटकम या रिज़ल्ट, या वो क्रॉस चेक करता है डाटा को ताकि वो इंक्रीज़ कर सके द वैलिडिटी ऑफ द डाटा। सो मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की वजह से जो केस स्टडी है इसमें रिसर्चर प्रोड्यूस करता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एज वेल। नेक्स्ट जो है केस स्टडी, इसको रिसर्चर यूज़ करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के लिए, जिसमें रिसर्चर स्टडी करता है डाटा को रेगुलर इंटरवल्स के बेसिस पे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड जो है जो सैम्पल है उसको स्टडी किया जाता है कि स्टडी में इसमें कोई पर्सन हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, इवेंट हो सकता है, बिकॉज रिसर्चर ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है अबाउट एनी ग्रुप, इवेंट या पर्सन। फॉर इंस्टेंस रिसर्चर स्टडी करना चाहता है स्कूल चिल्ड्रंस पे जो कि इंडल्ज हुए हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में। इसी तरह फोर्थ टाइप जो है जो भी हम यहाँ पे डाटा फाउंड करते हैं उसको हम या इसको रिसर्चर यूज़ करते हैं फॉर्मुलेट करने के लिए नई नई सोशल थ्योरीज़, और उन थ्योरीज़ को टेस्ट करने और वैलिडिटी के लिए वो यूज़ करते हैं। फिर जो है रिसर्चर चेकआउट करता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ ताकि वो गैदर कर सके मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज जो केस स्टडी हैं ये इनका जो फोकस होता है वो बहुत ही नैरो होता है। सो इनको यूज़ नहीं किया जाता टू मेक वाइडर कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन, बट इसका जो स्कोप है वो बहुत ही ब्रॉड होता है जिससे एक रिसर्चर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है एक पर्सन या एक चाइल्ड की सोशो डेवलपमेंट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू एडोलसेंस। सिक्स जो है केस स्टडी इसको यूज़ करते हैं रिसर्चर्स डिफरेंट रिसर्च मेथड्स में, जैसे सर्वेस में वो यूज़ करते हैं ताकि वो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करे अबाउट एनी फिनोमिना। हियर यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो इजीली डिटरमाइन करता है मेरिट्स फॉर द फर्दर रिसर्च थ्रू केस स्टडी। और जो सेवंथ है इट्स लास्ट वन दैट्स मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म इन केस स्टडीज़ एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। सो इन विच जो रिसर्चर यूज़ करता है वो यूज़ करता है वाइड रेंज ऑफ डाटा और रिसर्च मेथड्स जैसे क्वेश्चनियर्स वो यूज़ करता है, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, या वो एक्समाइन करता है वीडियोस, फोटोज़, या वो स्टडी करता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, लेटर्स एक्स्ट्रा।
सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।